बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। आज अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आगे उनके स्टाफ की अगर तारीफ ना की जाए तो ये कम होगी। निगरान हुकूमत को मैं इसलिए जो है उनका स्टाफ कह रहा हूँ कि ये जाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट की तैयार करदा और लगाई गई हुकूमत। इसमें चंद एक वफाकी वज़रा और सूबाई नून लीग की कनाइवेंस के साथ हैं। अर्ज करने का मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की कमी एक अच्छा फैसला है। इस बेकस, लाचार और मजबूर कौम के लिए ये एक खुशखबरी और नवीद से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 17 महीनों की हुकूमत जो रही है उसने तो अवाम की हड्डियों से गुदा तक निचोड़ लिया है और महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंचा कर गए हैं। और अब अगर इस हुकूमत ने, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और नून लीग की ये कनाइवेंस के साथ आई हुई है, तो इन्होंने रहम किया है अवाम पर, तो ये तो बड़ी खैर की बात है। अभी भी इसमें बड़ा स्कोप है कि अगर वो और कोई 100 के करीब कम कर सकें तो उन्हें करनी चाहिए। आज लोगों ने किसी हद तक जो है वो सुख का सांस लिया होगा, लेकिन इसके असरात पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचने चाहिए। वो इस तरह कि जैसे ही दीगर कमोडिटीज़ की कीमतों में इजाफा होता है तो वो फिर दोबारा जब पेट्रोलियम की मसनूआत नीचे आती हैं तो वो कम नहीं करते। लिहाजा इसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जितनी भी अशिया है, इसी रेशो के साथ उनकी कीमत में कमी आनी चाहिए। चिकन की कीमत आसमान से बातें कर रही है, शुगर माफिया ने अपनी लूट मचाई हुई है, इसी तरह घी माफिया ने भी अपनी लूट मचाई हुई है। अब अगर आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है तो इसके असरात निचली सतह तक आने चाहिए, और अगर निचली सतह तक ये असरात आ गए तो लोगों के अंदर जो एक ख़ास किस्म का जज्बा उभर रहा था इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, शायद उसमें कमी के इम्कानात पैदा हो जाएं और लोगों को ये एहसास पैदा हो जाए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आवाम के लिए भी थोड़ा बहुत सोचती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितनी भी रजीम चेंज के बाद इस वतन अजीज़ पर मुसीबत आई है वो एक एक पाकिस्तान के शहरी ने उसको भुगता है और आज तक भुगतते चले आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल रात की जो खबर है, अगर इस पर बात ना की जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अब एक बात तो गुड गवर्नेंस की है कि वो उसकी कीमतें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसका फ़ायदा अवाम नास तक पहुंचाया जाए ताकि अवाम जो हैं वो सुख का सांस ले। यहाँ प्रॉफिट माफिया जो है वो इस कदर सरगर्म है कि जितना पाकिस्तान में उन्हें प्रॉफिट मिलता है शायद ही किसी और जगह मिलता हो। यानी 1 रुपया लगाकर वो 25-25 रुपए कमाते हैं। इस हद तक उनकी मुनाफे की रेशो है। सारी दुनिया में बेसिक कमोडिटीज़ की कीमतें हमेशा जो है वो एक सतह पर रहती है जिसमें अवाम की कुव्वत ख़रीद का ख्याल रखा जाता है, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए भी बैनुल-अक़वामी तौर पर तो वो सब्सिडाइज कर दिया जाता है। लेकिन अल हफीज़ अल अमान पाकिस्तान में तो इंसानियत नाम की चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आती। हर शख्स अपने ग्रोही जो है वो अपने ग्रोही मफाद में उलझा हुआ है।
और अब उलझा नहीं है बल्कि उसके अंदर जकड़ा हुआ है। जिस तरह ये करते हैं और जिस तरह ये प्रॉफिट कमाते हैं, तौबा तौबा, उसमें से कभी बोनस भी अवाम को नहीं देते। होता है ना कि सेल लगा दी, ईदैन पर कोई कर दिया उन पे मेहरबानी, कोई शबरात पे मेहरबानी कर दी, कोई रमज़ान शरीफ में, ना 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 ना, बल्कि इन दिनों को तो वो कहते हैं कि ये हमारे सीज़न के दिन हैं, इसमें तो हम जितनी मुंह मांगी कीमतें चाहेंगे वो वसूल करेंगे। ये इसलिए है कि यहाँ तरबियत नहीं हुई अवाम की, लोगों के एक दूसरे का एहसास नहीं है। यही वजह है कि यहाँ तो फ़लस्तीन का सोग भी मनाने नहीं दिया जा रहा, बल्कि जिसके हाथ में डंडा है वो बगैर देखे उसको बरसा दे। बहरहाल इस वक्त तो मुझे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर ही रहना है, फिर कभी सही इस मौजू पर। तो इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके स्टाफ की जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने अवाम के लिए ख्याल किया और आइंदा भी ख्याल कीजिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और फरमाइए।